आणि संस्थापक संचालक म्हणून काम बघतो। आणि मल्लखांब हा एक एकदेशीय अस्सल पारंपरिक मराठमोळा खेळ आहे। दुसऱ्या बाजूला पेशव्यांच्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये तो जास्ती वेगाने वाढत गेला आणि आज भारतामध्ये 33 राज्यांमध्ये स्वतंत्र राज्य मल्लखांब संघटना आहेत आणि त्या मल्लखांब फेडरेशनला संलग्न आहेत। अशा या मल्लखांबाला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा प्रकारच्या स्पर्धांच्या आयोजनाची खूप आवश्यकता होती। ती आता या बोरिवलीमध्ये मुंबई उपनगर जिल्हा मल्लखांब संघटना आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन शासनाच्या मान्यतेने या ठिकाणी भीमानगर एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रांगणामध्ये या स्पर्धेचं शालेय स्पर्धा 14 वर्षाखालील, 17 वर्षाखालील आणि 19 वर्षाखालील अशा 3 गटामध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। आणि पूर्ण महाराष्ट्रातून सगळ्या 8 महसूल जिल्ह्यांमधून खेळाडू या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांच्या जिल्हा स्पर्धा, त्यांच्या विभागीय स्पर्धा त्यांच्या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात आणि त्यांच्या विभागाचा संघ या राज्य स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार आहे। आणि राज्य संघटनेच्या वतीने जे प्रमाणित पंच आहेत असे 50 पंच या ठिकाणी गुणमूल्यांकनाचं काम करत आहेत आणि एक अतिशय देखणी आणि सुंदर अशी स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित होते। मी विनायक कुलकर्णी, भीमानगर एज्युकेशन सोसायटीचा उपकार्याध्यक्ष या नात्याने मला आज राज्यस्तरीय मल्लखांब स्पर्धा जी आहे ती आयोजित करण्याचा आमच्या संस्थेला जो मान मिळाला त्याचा आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे। आज संपूर्ण राज्यभरातून 300 मुलं, पंच, त्यांचे कोच या सगळे आज इथे सहभागी झालेले आहेत आणि प्रथमच अशा प्रकारचं मुंबई उपनगरामध्ये राज्यस्तरीय मल्लखांब स्पर्धा होते आहे। याच्यातून राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू निवडले जाणार आहेत आणि ही स्पर्धा घडवण्याचं मान आमच्या संस्थेला मिळाला याचा आम्हाला खूप आनंद होतो आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की आज द्रोणाचार्य विजेते, पद्मश्री अवॉर्ड विजेते हे सगळी लोक आज आमच्या संस्थेकडे आलेली आहेत। त्यांचे पाय आमच्या प्रांगणात लागले याचाही आमच्या संस्थेला खूप आनंद झालेला आहे। आणि एक राष्ट्रीय स्तरावरती जो निवडला जाणारा संघ आहे त्या संघाला मी संस्थेच्या वतीने शुभेच्छा देतो। आणि त्याचबरोबर इकडे आज जे सहभागी झालेले आहेत सर्व संघ संपूर्ण राज्यभरातून त्या सर्व विद्यार्थ्यांना, त्या सर्व कोच जे त्यांचे शिक्षक आहेत, प्रशिक्षक, या सगळ्यांनाही मी शुभेच्छा देतो। आणि पुन्हा एकदा संस्थेच्या वतीने या सर्वांचे, तसंच मुंबई उपनगर मल्लखांब संघटनेचे, नंतर जिल्हास्तरीय स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स जे आहेत यांचे मी आभार मानतो। आणि आमच्यासारख्या संस्थेला हे संस्थेचं 91वं वर्ष आहे। गेल्याच वर्षी आम्ही सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरं केलं आणि 91व्या वर्षामध्ये आम्हाला हा मान मिळाला। खरंच आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे। सबसे पहले तो मुंबई उपनगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस और महाराष्ट्र शासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुंबई उपनगर मल्लखांब संगठन के ऊपर विश्वास रखकर ये राज्य स्तरीय मल्लखांब कंपटीशन 2024 यहाँ पे हमें करने का परमिशन दिया है। और उसी तरह मैं स्कूल का भी भीमानगर स्कूल का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये जगह उपलब्ध करके दी और यहाँ पे पूरे राज्य भर से काफ़ी सारे बच्चे मल्लखांब के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं इन सभी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। मल्लखांब आप जैसे जानते होंगे कि मल्लखांब को गत कई सालों से मल्लखांब खेलते आ रहे हैं, लेकिन इसको जो राष्ट्रीय दर्जा, जो नेशनल लेवल का जो दर्जा मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं 2014 से इसको खेलो इंडिया में भी शामिल किया गया। और मुंबई उपनगर की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ कि हमें यहाँ पे 2 अर्जुना पुरस्कार अवॉर्डी है और पद्मश्री आज विजय देशपांडे जी यहाँ पे इस उपक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो मैं मुंबई उपनगर की तरफ से सभी बच्चों को शुभेच्छा देता हूँ
कि वो यहाँ पे आज नेशनल लेवल की टीम सेलेक्ट होने जा रही है। तो सभी बच्चों को मैं शुभेच्छा देता हूँ कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे और देश और राष्ट्र का नाम उद्भव करे। धन्यवाद। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुंबई उपनगर जिला मलखम संगठन द्वारा जो ये स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से जो हमारे देश का भविष्य, हमारा युवा है, वो इसमें भाग लेने आया है। और हम सभी भाग्यवान है कि हमारे आज इस स्पर्धा में आदरणीय उदय देशपांडे जी जो पद्मश्री है और सम्माननीय गणेश देवरुखे जी जो द्रोणाचार्य अवार्डी है, ऐसे कई बड़े नाम आज इस मंच पर उपस्थित है जो मलखम जैसे जो हमारे पारंपरिक खेल है उसे प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। और मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ मुंबई उपनगर जिला मलखम संगठन, उनके अध्यक्ष करुणाकर जी और गणेश जी को भी, और साथ में आशीष देवल जी और उनकी पूरी टीम को, जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमेशा ही पिछले कई महीनों से जो हमारे पारंपरिक खेल है, जो युवा पारंपरिक खेल में भाग लेते हैं, उन सबका मनोबल बढ़ाने के लिए ये विविध स्पर्धाएं ये पूरे मुंबई भर में जो इनके माध्यम से इसका नियोजन हो रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं हम समझता हूँ कि एक समय था जब पेशवा बाजीराव II के समय से जब ये खेल को बढ़त मिली महाराष्ट्र में, और आज जहाँ पर पूरे देश भर में ये मलखम खेल जहाँ पर नहीं जाना जाता था, आज पूरे देश भर में मलखम का नाम है। और कहीं ना कहीं हम चाहे खेलो इंडिया के माध्यम से, चाहे मुंबई में एक विश्व स्पर्धा के माध्यम से मलखम को बढ़त मिली है। मलखम का एक जो स्पिरिट है वो लोगों के बीच में आया है और अभी युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। इसलिए मैं जो भी संस्था, जितने भी सभी कार्यकर्ता मलखम जैसे खेल को, पारंपरिक खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनका सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा युवती इस खेल में भाग ले रहे हैं, तो मैं स्वयं जो मुंबई का एक युवा हूँ, तो मैं उनको मन से नमन करता हूँ और अभिनंदन देता हूँ। सर्वप्रथम क्रीडा व युवक सेवा संचालय महाराष्ट्र राज्य आणि यांनी जी आंतरशालेय राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजन केली आणि त्याचं भाग्य मुंबई उपनगर मलखम संघटनेला दिलं। मी स्वतः मुंबई उपनगरचा चेअरमन आहे, त्यामुळे आम्हाला खूप आनंद आहे। महाराष्ट्राला आतापर्यंत 4 नॅशनल अवॉर्ड्स मिळाले, ते मलखमामुळे मिळाले। आपले माननीय उदय देशपांडे सरांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला, मला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिळाला, त्याच्या पाठोपाठ हिमानी आणि सागरला अर्जुन पुरस्कार मिळाला। हे नॅशनल अवॉर्ड आम्हाला मिळतात मलखमामुळे। आज मलखम सर्वांना खूप भरभरून देतोय, खेलो इंडियाच्या माध्यमातून, नॅशनल गेम्सच्या माध्यमातून। आज ही जी स्पर्धा आहे, ही स्पर्धा जवळपास नॅशनल लेवलच्या दर्जाची ही स्पर्धा होते। इकडच्या मुलांचे जे संच आहेत, परफॉर्मन्स आहेत, हे खूप उत्तम प्रतीचे आहेत आणि खूप चांगला दर्जाचा मलखमाचा आपला महाराष्ट्र संघ हा पुढच्या महिन्यामध्ये होणाऱ्या नॅशनल स्पर्धेमध्ये जाणार आहे आणि नक्कीच ही महाराष्ट्राची मुलं महाराष्ट्रासाठी चांगले पदकं घेऊन येतील, यात काहीच शंका नाही। आज मुलांना मलखम खूप भरभरून देते आणि सर्वात फास्टेस्ट ग्रोइंग खेळ आहे, याचा अभिमान आहे। आज इतके वर्ष आम्ही मलखमाला जोडून आहोत, जवळपास 20-30 वर्ष मलखमाबरोबर आहे। आज हे मलखमाला दिवस आम्हाला बघायला मिळतील, आम्ही स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं। त्यामुळे आत्ताची पिढी ही खूप नशिबान आहे जी मलखम करतायत आणि पुढच्या पिढीलाही मी विनंती करेन तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने मलखम खेळाकडे या आणि मलखम खेळ खेळा। धन्यवाद। टूर्नामेंट्स के बाद यहाँ से बच्चे नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट होंगे, जो महाराष्ट्र की टीम बनके उज्जैन जाने वाले हैं। फ्रॉम 9th of December to the 13th of December उज्जैन में उनका नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है। और मैक्सिमम ये अभी तक का ये इतिहास रहा है कि मलखम टूर्नामेंट में जब महाराष्ट्र की टीम पार्टिसिपेट करती है तो मैक्सिमम मेडल्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो भी मैक्सिमम मेडल्स है वो महाराष्ट्र की टीम लेके आती है। और आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमारे ग्राउंड में जो ये टूर्नामेंट हो रही है, यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो महाराष्ट्र के लिए बहुत सारे मेडल्स लेके आएंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है। एक तो एज अ मलखम लो फाउंडर ये कंपटीशन हमें लेने का सौभाग्य मिला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। इट्स अ स्टेट लेवल कंपटीशन जिसमें इतने सारे बच्चे आके खेलते हैं, पूरे महाराष्ट्र में एक्सपोजर मिलता है। तो दिस इज अ बेसिक, ये एक रूट है, यहाँ से आगे नेशनल इंटरनेशनल तक बच्चे जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये बेसिक प्लेटफॉर्म बच्चों को दे सकते हैं और एक अच्छी
बिग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू। कार्यक्रम में नेशनल इंटरनेशनल और पदक विजेता भी लोग आए हुए थे, चाहे कोई भी विजेता रहा, आज आप लोग के कार्यक्रम में आए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। ये हमारा सौभाग्य है, आप हमारे एक छोटे से फोन कॉल पे दौड़े चले आते हैं हमारे कंपटीशन को विजिट करने के लिए। हमारे सर जो मेरे खुद के गुरु रहे हैं, पद्मश्री श्री देशपांडे सर, वो आए थे। द्रोणाचार्य विजेता गणेश देवरुखकर सर आए थे। हमारे मुंबई उपनगर संगठन के प्रेसिडेंट करुणाकर शेट्टी सर आए थे। सो वी आर सो प्राउड। और हाँ, तेजेंद्र तिवारी जी सर आए थे। इतने सारे बड़े बड़े लोग, हस्ती हमारे कंपटीशन पे आते हैं, हमें विजिट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज रियली वेरी ब्लेसिंग्स फॉर अस। थैंक यू।